गुज़िश्ता दिनों में रूस के शदीद हमलों के असरात पूरे यूक्रेन में नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ फ्रंट लाइन्स के करीब कस्बों में ख़ास तौर पर। ये रोडेंस्की है जो लड़ाई से मुतासरा शहर पोकोरोस्क के शुमाल में वाक़ है। एक ग्लाइड बम ने इस कस्बे की मरकज़ी सरकारी इमारत और 3 रिहायशी ब्लॉक्स को तबाह कर दिया। हमें कई अतराफ से तोपखाने की गोलाबारी और यूक्रेनी फ़ौजियों की जानिब से ड्रोन्स पर फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। सिर्फ पिछले 2-3 हफ्तों में इस महाज पर सूरत हाल बदल गई है। ये रूस की इस बरस के आगाज से अब तक की सबसे अहम पेशकदमी हो सकती है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये मौसम गर्मा की नई कार्रवाई का आगाज है। हम एक रूसी ड्रोन की आवाज़ सुनते हैं, फिर एक और ड्रोन के टकराने की। हमने दौड़कर करीबी दरख्त के नीचे पनाह ली। हमारे ऊपर फिजा में एक ड्रोन मंडला रहा है। ये ड्रोन्स अब इस जंग का सबसे मोहलिक हथियार बन चुका है। We've just run to safety inside. हम अभी अभी रोदेंस्की में एक घर के अंदर महफूज मकाम पर पहुंचे हैं। हमने एक ड्रोन को बहुत तेज़ रफ्तार से उड़ते हुए देखा और अब भी फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। शायद ड्रोन्स को निशाना बनाया जा रहा है। आप दोनेत्स्क के इलाके में रूस की पेशकदमी को वाज़ेह तौर पर महसूस कर सकते हैं। मैं कहूँगी सिर्फ पिछले 2 या 3 हफ्तों में यहाँ बहुत कुछ बदल गया है। यही कुछ इन फौजियों के लिए हर लम्हा होता है जो इस जंग में लड़ रहे हैं। तकरीबन आधे घंटे बाद जब वहाँ से निकलना मुमकिन होता है तो हम तेज़ी से वहाँ से रवाना हुए। सड़क के किनारे गालिबन एक तबाहशुदा ड्रोन पड़ा है। महाज जंग से कुछ दूर एक कस्बे में हमने तबाहशुदा घरों की एक कतार देखी जिन्हें एक रात पहले मिसाइल हमले में तबाह किया गया। बिलिस्की पर अभी भी मुसलसल हमले हो रहे हैं और उसके मकीन थक चुके हैं। अलेक्जेंडर को अब ये फैसला करना है कि वो यहाँ रुके या यहाँ से चले जाएं। कोई भी ये जंग नहीं चाहता। वो कहते हैं बस बहुत हो गया। लेकिन जंग को रोकने की सिफारती कोशिशें बंद गली में पहुंच गई हैं और यूक्रेन छोटे बड़े हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहा है। एक फौजी जिसका कोड नेम मॉडरेटर है इस जंगी इलाके में एक नया हथियार तैयार कर रहा है, फाइबर ऑप्टिक ड्रोन। ड्रोन के नीचे कई किलोमीटर लंबी बारीक फाइबर ऑप्टिक तार का एक गुच्छा लगाया जाता है जिसे पायलट के हाथ में मौजूद कंट्रोलर से जोड़ दिया जाता है। ये वाकई बहुत अहम है। हमारे मुहाज पर दुश्मन के पास बहुत से इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्टर्स हैं जो तमाम फ्रीक्वेंसीज को जैम कर देते हैं, जिसकी वजह से हम अपने मामूल के ड्रोन्स नहीं उड़ा सकते। यूक्रेन अब तेजी से फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स मैदान जंग में लाने की कोशिश कर रहा है। जंग पर तेजी से बदलती हुई टेक्नोलॉजी के हौलनाक असरात मशरकी महाज से हासिल की गई हालिया वीडियो में देखे जा सकते हैं। एक रूसी ड्रोन एक बख्तरबंद गाड़ी का पीछा कर रहा है जिसमें यूक्रेनी फौजी सवार हैं। गाड़ी के ऊपर नस्ब जैमर्स आर्म ड्रोन्स को रोक सकते थे लेकिन फाइबर ऑप्टिक ड्रोन को नहीं। ये ड्रोन सीधा पिछले दरवाजे से गाड़ी के अंदर जाता है और फट जाता है। फौजियों को महाज पर लाना और वापस ले जाना अक्सर मैदान जंग से भी ज्यादा खतरनाक साबित होता है। एक महफूज मकाम पर जो ड्रोन्स की पहुंच से बाहर है, हम सरही से मिलते हैं जो मार्टर यूनिट में काम करता है। यहाँ जमीन हमवार है, छुपने की कोई जगह नहीं। इस वक्त आप रूस के हमलों की शिद्दत को महसूस कर सकते हैं। फौजी अपने पोस्टिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस जंग का चौथा मौसम गर्मा शुरू हो चुका है। जिन फौजियों से हम मिले उनमें ज्यादातर वो हैं जो जंग शुरू होने के बाद फौज में शामिल हुए।
میکسم پہلے ایک مشروبات کی کمپنی میں کام کرتے تھے، اب وہ یوکرین کے دفاع کے بالکل اگلے مورچوں پر ہیں۔ ایسے موقع بھی آئے ہیں جب میں نے اپنی پوزیشن پر 30 دن گزارے۔ ایک موقع ایسا بھی آیا جب ہم 3 دن تک سو نہیں سکے کیونکہ روسی مسلسل حملہ کر رہے تھے، ایک کے بعد ایک۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ان کی فیملی کا اس کام کے ساتھ کیسے گزارا ہوتا ہے۔ ایک فوجی جو اپنے ملک کے لیے لڑ رہا ہے، لیکن وہ ایک باپ بھی ہے جو اپنے 2 سالہ بیٹے کو بہت یاد کرتا ہے۔